जादुई टीवी का जादू। बहुत समय पहले की बात है। सलारपुर गांव में श्वेता अकेले ही अपना गुजारा कर रही थी। श्वेता गरीब होने की वजह से लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिसमें से एक अमीर सेठानी का भी घर था। अमीर सेठानी की एक बेटी शनाया थी जो बहुत शॉपिंग किया करती थी। इकलौती होने की वजह से वो बहुत अकड़ू थी और हर महीने अपने 2-3 बार पहने हुए कपड़े रिजेक्ट कर दिया करती थी। अमीर सेठानी उन कपड़ों को देखकर परेशान हो जाती है और श्वेता से कहती है, श्वेता, मुझे ये सारे कपड़े गरीबों में देने हैं। तुम चाहो तो इन कपड़ों में से अपने लिए कुछ कपड़े निकाल लो और बाकी कपड़े गांव में गरीब लोगों को दे दो। श्वेता गरीब थी, जिस वजह से उसके पास कपड़े कम होते हैं और वो इतने अच्छे और नए नए कपड़े देखकर खुश हो जाती है। उसमें से वो अपने लिए अपने साइज के और अच्छे कपड़े निकाल लेती है, बाकी सब छांट कर रख देती है और अपने सारे काम निपटाकर अपने घर आ जाती है और जैसा भी खाना उसको मिलता है वैसा बनाकर खा लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन श्वेता किसी काम में अटक जाती है और सेठानी के घर देर से पहुंचती है। घर पहुंचकर श्वेता देखती है कि सेठानी अपनी बेटी शनाया के साथ खाना खा रही होती है। माफ करना सेठानी जी, आज मुझे दूसरे घर में काम करते करते देरी हो गई और काम बहुत बड़ा था जिसमें मैं अटक गई। आज तो लेट आई, इस वजह से देख मेरी बेटी मुझे कितने प्यार से खाना खिला रही है। सेठानी जी, अब देरी नहीं होगी, अब मैं समय से आ जाया करूंगी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने मुझे खाना तो खिला दिया, लेकिन तुम्हारे हाथ की बात ही अलग है। तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है वो और किसी के हाथ में नहीं है। श्वेता इतना सुनकर रसोई में चली जाती है और तभी सेठानी अपनी बेटी से कहती है, तुम अपने कामों में बिजी होती हो और श्वेता मेरा बहुत ख्याल रखती है। श्वेता बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखती है, वो मुझे अपनी माँ ही मानती है, समझ लो। अपनी माँ के मुंह से श्वेता की तारीफ सुनकर शनाया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरी तारीफ नहीं करती, लेकिन उस श्वेता के लिए तो मेरी माँ इतनी तारीफें करती हैं जैसे श्वेता ही इनकी सगी बेटी हो। मेरे अब्सेंस में श्वेता ने अपनी इतनी अच्छी जगह बना ली मेरी माँ के दिल में। अब मुझे अपनी माँ के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी, नहीं तो मेरी माँ प्यार में श्वेता को सब कुछ दे देंगी और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रह जाऊंगी। अपनी माँ की मुंह से श्वेता की तारीफें सुनकर शनाया को बिल्कुल हजम नहीं होती और उस दिन से श्वेता को नीचा दिखाने के लिए शनाया ठान लेती है कि वो हर वो काम करेगी ताकि वो श्वेता को जल्द से जल्द वो अपनी माँ के आगे नीचा दिखा सके। एक दिन की बात है, जब सेठानी शॉपिंग करने बाहर जा रही होती है कि तभी शनाया भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद करती है। शनाया को इतनी रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर सेठानी मान जाती है और शनाया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी शनाया अपनी माँ से कहती है, माँ, अपने कमरे में ताला लगा दो ताकि कोई सामान इधर से उधर ना हो सके। ताले की क्या जरूरत है बेटा, हम शॉपिंग करने 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं और अभी आ जाएंगे, और फिर श्वेता तो है घर में, वो मेरी बेटी की ही तरह है। अपनी माँ के दिल में श्वेता के लिए इतना प्यार देखकर शनाया बहुत ज्यादा जलती है और तभी चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ से उनकी महंगी 5 तोले की सोने की चेन उठाकर श्वेता के पर्स में रख देती है और अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। रास्ते में शनाया अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में अभी छोटा सा इवेंट होगा जिसमें हम सभी को अपने घर बुलाएंगे, तो क्या मैं अपने लिए एक सोने की चेन ले लूँ? अरे मेरी लाडली गुड़िया, तो सोने की चेन नहीं बल्कि तो सोने की अंगूठी ले ले, क्योंकि सोने की चेन तो मेरे पास रखी है। ठीक है माँ। शनाया की माँ सुनार की दुकान से शनाया के लिए एक सोने की प्यारी और सुंदर अंगूठी खरीद लेती है। शनाया बहुत खुशी से अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ले लेती है और सेठानी भी अपने लिए बहुत सारी साड़ियाँ खरीद लेती है और फिर घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी शॉपिंग करके घर वापस लौट रहे होते हैं कि तभी रास्ते में शनाया एक रेस्टोरेंट में रुककर अपनी माँ को बहुत अच्छा खाना खिलाती है। अरे बेटा, तूने बाहर से इतना सारा खाना मुझे खिला दिया, घर में श्वेता ने भी इतना सब कुछ बनाकर रखा होगा। माँ, आपके मुंह पर श्वेता का नाम कुछ ज्यादा नहीं है, और जबकि मैं आपकी सगी बेटी हूँ। ऐसा क्यों माँ, आप श्वेता को ज्यादा प्यार करती हो क्या? श्वेता पूरा दिन मेरे साथ घर में रहती है, सारे काम करती है, और तुम पूरा दिन बाहर रहती हो, इस वजह से श्वेता का नाम ही जुबान पर चढ़ा हुआ है। चलो अब घर चलते हैं और घर चलकर तुम्हें मैं अपनी सोने की चेन दे दूंगी।
शनाया और शनाया की माँ घर पहुँचती हैं और अपने कपड़े पहनकर ट्राई करती हैं कि तभी शनाया इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आप मुझे चेन देना चाहती थी ना, आप मुझे सोने की चेन लाकर दे दो और मैंने ये ड्रेस पहनी है, मैं इसी के ऊपर पहनकर देखना चाहती हूँ कि वो अकेली चेन काफी है या उसके लिए एक पेंडेंट खरीदना पड़ेगा। हाँ मैं अभी लाती हूँ। शनाया की माँ अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर चेन निकालने लगती है कि तभी खाली डब्बा देखकर सेठानी चकित होकर कहती है, बेटा ये डब्बा खाली है, मैंने इसी डब्बे में चेन रखी थी और अब इसमें चेन नहीं है। माँ ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो आपने रास्ते में मुझसे कहा था कि चेन रखी है, तो अब चेन कहाँ गई? सेठानी जी आप सही से याद कीजिए कि आपने कहीं और तो नहीं रख दी चेन। देखो श्वेता, अभी तक चेन घर में ही थी और हम जैसे ही शॉपिंग पर गए माँ ने मुझे ये बात कही थी कि चेन रखी है, इसलिए उन्होंने मुझे चेन दिलाई नहीं। अब चेन कहाँ गई ये तो तुम ही जानती होगी, क्योंकि हमारी गैर मौजूदगी में तुमने क्या क्या छानबीन करी होगी ये हमें कैसे पता होगा। अब तुम बताओ चेन कहाँ है? शनाया कैसी बातें कर रही हो, मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ और मैं ईमानदार लड़की हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ और मेहनत का खाती हूँ, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तुम घबरा क्यों रही हो श्वेता, कहो तो हम तुम्हारी चेकिंग कर ले, क्या पता तुम्हारे पास गलती से चेन चली गई हो। नहीं शनाया तुम कैसी बातें कर रही हो, श्वेता हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही है, भला वो ऐसे क्यों करेगी। श्वेता मेरी बेटी की तरह है और वो इस घर को अपना ही घर समझती है। माँ आप ये सारी बातें कहाँ जानती हो, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। हम लोगों के अलावा घर में रहता ही कौन है, क्यों न एक बार हम श्वेता की चेकिंग कर ले। शनाया की बात मानकर सेठानी भी श्वेता की चेकिंग करती है और शनाया तुरंत उसके थैले में रखे हुए पर्स को उठाकर खोलती है और चेन निकालकर दिखाती है और ये देखकर सेठानी और श्वेता की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब बोलो श्वेता, तुमने चेन चुराई थी या नहीं? नहीं सेठानी, ये सब मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो श्वेता, अब तुम्हारे पास झूठ बोलने का समय नहीं बचा, क्योंकि तुम्हारे ही पर्स में से ये चेन मिली है और तुमने ही चेन चुराई है। मैं तुम्हें अपनी बेटी समान मानती थी, लेकिन तुमने आज ये हरकत करके मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे बता सकती थी, लेकिन तुमने चुपचाप मेरे कमरे में आकर ये चेन चोरी कर ली। मैंने कहा था ना माँ आपसे कि ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, ये दिखते सीधे हैं लेकिन अंदर से मैले होते हैं। इसे यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये आपकी बहुत सारी कीमती चीजें चोरी करके भाग जाएगी। ये चोर है एक नंबर की। मुझे तो यकीन नहीं आता, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो श्वेता? तुमने मेरी चेन चुराई और तुम्हारे पर्स में मिली। अगर तुम्हारे पर्स से ना मिलती तो मैं नहीं मानती, लेकिन आज तो तुमने हद पार कर दी। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। श्वेता के पास कुछ ही घर थे जहाँ पर श्वेता साफ सफाई किया करती थी, लेकिन चोरी का इल्जाम लगने के बाद श्वेता को कोई भी अपने यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रखता और तो और वो हर जगह से हाथ धोकर बैठ जाती है, जिसके बाद श्वेता के पास अपना पेट भरने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता। श्वेता परेशान होकर अपने आप को बेसहारा महसूस करती है और गांव में कोई भी मदद नहीं करता, जिस वजह से वो बहुत परेशान होकर रास्ते में बड़े और घने पेड़ के नीचे जाती है और रोते रोते कहती है, माता पिता के बाद मैं अपने आप को जैसे तैसे संभाली, लेकिन अब तो मेरे रहने का गुजारा भी खत्म हो गया। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? मैंने आज तक कभी लालच नहीं किया, ना ही कभी चोरी करी, फिर भी मेरे ऊपर इल्जाम लग गए। तभी पेड़ से आवाज आती है, सुनो बेटी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम चोर नहीं हो, ये बात तुम सबको प्रूफ कर सकती हो। वो कैसे? मेरे पास जादुई टीवी है जो सच बताती है, तो इस टीवी को ले जाकर अपने सेठानी के यहाँ रख देना, ये टीवी खुद ही कमाल दिखाएगी। श्वेता जादुई टीवी ले जाकर सेठानी के घर में रख देती है और सेठानी जैसे ही टीवी के सामने आती है, सेठानी के सामने टीवी चलने लगता है और उस टीवी में सेठानी की खुद की बेटी उसकी चेन लेकर श्वेता के बैग में डालते हुए देखती है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर सेठानी कहती है, मुझे यकीन था श्वेता, तुम बिल्कुल मेरी बच्ची की तरह हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। नहीं सेठानी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, बस आप गांव में मेरी सच्चाई सबको बता दीजिए ताकि मैं गांव में सर उठाकर चल सकूं और इज्जत की जिंदगी जी सकूं। अब आखिरकार आपको तो पता ही चल गया कि ये सब हरकतें आपकी बेटी की थी, तो मुझे सर उठाकर जीने का बिल्कुल हक है।
सब कुछ साफ साफ शब्दों में सबके सामने प्रूफ हो जाता है और श्वेता सही साबित होती है, शनाया गलत, जिस वजह से श्वेता को बहुत अच्छा महसूस होता है। श्वेता के पास दुनिया में सर उठाकर जीने की खुशी होती है और श्वेता पहले की तरह अपने काम करके अपना पेट भरती है और दूसरी तरफ शनाया श्वेता से माफी मांगती है। बहुत समय पहले की बात है, जानवी नाम की एक बहुत गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ केशवपुर नामक गांव में रहा करती थी। जानवी के माता पिता मजदूरी करके अपना घर किसी तरह चलाते हैं। जानवी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार होती है, जिसके कारण क्लास की टीचर हमेशा जानवी को प्रोत्साहित करती हैं और क्लास के सभी बच्चों के आगे जानवी की तारीफ भी करती हैं। क्लास में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स जानवी से बहुत प्यार करते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे, लेकिन क्लास में आने वाली अलका मैडम बहुत ही ज्यादा खड़ूस और जानवी को नापसंद करती थी और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसको बहुत डांटा करती थी। ऐसे ही एक दिन, सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल में आया करो, वरना स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें जिस दिन देखेंगे उस दिन तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। सभी बच्चे अलका मैडम की बातें सुनकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ जी मैम, मैंने सुना है प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने वाले बच्चों को और फुल अटेंडेंस वाले बच्चों को साल के लास्ट में अवार्ड मिलता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन जानवी जैसे बच्चों को ये अवार्ड कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके जूते तो हमेशा फटे पुराने ही रहते हैं। मैडम, घर में पैसा ना होने के कारण मैंने अपनी मम्मी से जूते लाने को नहीं कहा, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कुछ दिनों बाद नए जूते ले आऊंगी। अलका मैडम और जानवी की बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। बच्चों की हंसी सुनकर जानवी अपनी आंखें शर्म से नीचे कर लेती है और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। एक जोड़ी जूते खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है तो स्कूल में क्यों चली आती हो? जाओ मुफ्त के स्कूल में पढ़ो, तुम जैसे गरीबों के लिए ही बने हैं सरकारी स्कूल। मैडम की इस बात से सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अलका मैम की बात से जानवी बहुत उदास होती है और हर बार की तरह जानवी रोने लगती है और तभी टीचर कहती है, आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन जानवी ये बहुत गलत बात है कि तुम्हारे पास एक जोड़ी जूते तक नहीं है और तुम स्कूल भी चप्पलों में आती हो। टीचर की बातें सुनकर जानवी चुपचाप खड़ी रहती है और थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जानवी बिना जूतों के स्कूल आती है और कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरी क्लास की टीचर ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बहुत बुरा भला कहा। बेटा, टीचर तो भले के लिए ही डांटती हैं, तुम रो क्यों रही हो इस बात पर? तुम्हें तो टीचर सही बात सिखाने के लिए डांटती है ना? नहीं माँ, आज तो मुझे टीचर ने सही बात सिखाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे पैरों में जूते ना होने के कारण डांटा है और कहा है कि हमारे जैसे गरीबों के लिए मुफ्त के स्कूल खुले हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं जूते पहनकर नहीं आऊंगी तो मुझे क्लास के बाहर ही खड़ा रखेंगी। अच्छा, इतना सब कुछ कहा तेरी टीचर ने? कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तेरे पापा को कहकर तेरे लिए एक जोड़ी जूते मंगवा दूंगी। जानवी की माँ जानवी के पिता से कहती है, अजी सुनते हो, जानवी की टीचर जानवी को जूते ना पहनकर जाने पर बहुत बुरा भला कहती है। क्यों ना आप कल बाजार से जानवी के लिए एक जोड़ी जूते ले आए? अरे बेटा, टीचर तो ऐसा कहती ही रहती हैं। तुम बस कुछ दिन और चप्पलों में चली जाओ, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तेरे लिए एक जोड़ी जूते ले आऊंगा। ठीक है पिताजी। जानवी अपने पिता की बात सुनकर कुछ नहीं कहती और अगले दिन स्कूल के लिए निकल जाती है और कुछ दूरी चलने पर जानवी अपनी टीचर की बुरी भली बातों को याद कर रही होती है कि तभी वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है और अचानक एक बूढ़ी औरत को देखती है जो लंगड़ा कर चल रही होती है और उसे देखते ही जानवी कहती है, दादी आपको क्या हुआ? आप ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? बेटा, मैं इसी जंगल में बनी एक कुटिया में रहती हूँ, जहाँ कोई ना कोई यहाँ से गुजरता हुआ मुझे खाना दे जाता है और मैं ऐसे ही अपना जीवन जीते आ रही हूँ। लेकिन तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो, वो भी इतनी छोटी होकर?
मैं अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले मैडम मेरी यूनिफॉर्म पूरी ना होने के कारण मुझे बुरा भला कहती हैं और आए दिन मुझे सुनाती रहती हैं, जबकि मेरा काम क्लास के सभी बच्चों से अच्छा होता है और मैं बाकी टीचर के लिए बहुत अच्छी हूँ, लेकिन वो मैडम मुझे हमेशा उल्टा सीधा कहती रहती हैं। इतनी सी बात के लिए तुम इस घने जंगल में क्या करने आई हो? अगर तुम्हारी टीचर तुम्हें डांटती है तो तुम अपने माता पिता को बताओ, लेकिन इस घने जंगल में अगर तुम खो गई तो तुम मिलोगी भी नहीं। चलिए आप मुझे छोड़िए, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? जंगल से बाहर मैं बाजार में सब्जी लेने जा रही थी और अचानक एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई और टक्कर होते ही मेरे सीधे पैर पर लग गई, जिस कारण मैं सही से चल नहीं पा रही। आप चिंता मत करो दादी, मैं आपको आपकी कुटिया तक छोड़ देती हूँ और मैं जो लंच अपने लिए लेकर जा रही थी स्कूल में वो भी मैं आपको खिला दूंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत और जानवी एक साथ बूढ़ी औरत की कुटिया में जाती हैं और वहां जाकर जानवी बूढ़ी औरत के पैर की मालिश करती है और अपना लंच बूढ़ी औरत को खिलाती है। ये सब देख बूढ़ी औरत जानवी से बहुत खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, आज तक मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने पहली बार देखा है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, वो भी एक इतनी छोटी सी उम्र में। हमेशा जीती रहो बेटी और तुम पढ़ लिख कर खूब नाम रोशन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बूढ़ी औरत जानवी को आशीर्वाद देती है और थोड़ी देर बाद जानवी अपने घर की ओर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक जानवी उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर रोज उसकी कुटिया में पहुंच जाती और इस तरह कई दिनों तक वो बूढ़ी औरत की सेवा पानी करती है और कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो चलने लगती है। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरी इतनी सेवा की कि मैं आज चलने लगी। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बता तुझे क्या चाहिए? आप मेरी दादी जैसी हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करूं। और आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। जानवी की ये सारी बातें सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और एक परी के रूप में बदल जाती है और उसे एक जादुई स्कूल के जूते गिफ्ट में देती है और कहती है, बेटी ये लो, ये एक जादुई स्कूल के जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम जो भी चाहोगी ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अरे आप तो बूढ़ी औरत थी ना, तो आप परी के रूप में कैसे बदल गई? मैं एक परी हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि जो भी जरूरतमंद मुझे दिखेगा मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करूँगी। और तुम इतनी छोटी उम्र में होकर तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारी इस बात से मैं बहुत खुश हुई। लेकिन वो तो मेरा दूसरा रूप था और मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत खुश हुई, इसलिए ये गिफ्ट तुम रख लो। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। इतना कहकर जानवी जादुई स्कूल के जूते अपने साथ अपने घर ले जाती है और घर जाकर अपने माता पिता को अपने साथ घटित सारी घटना को बताती है और फिर जादुई स्कूल के जूतों को पहनकर जानवी कहती है, हे जादुई जूते, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर से गरीबी खत्म हो जाए और मेरे माता पिता और मैं एक अच्छे घर में रहने लगे, जहाँ पर खाने की हर चीज हो, पहनने के लिए कपड़े हो और जितनी भी चीजें घर में होनी चाहिए वो सब हो। जानवी के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है और उसमें वो सारी चीजें होती है जो जानवी चाहती थी। ये सब देख जानवी के माता पिता बहुत खुश होते हैं और जानवी खुशी से झूम उठती है और फिर एक एक करके अपनी हर एक इच्छा को पूरी करती है। जादुई जूते, हमें खाने के लिए तरह तरह के पकवान दे दो। जानवी की बात सुनकर जादुई जूते तुरंत तरह तरह के पकवान उनके सामने रख देते हैं और जैसे ही पकवान आते हैं जानवी और उसके माता पिता बड़े मौज के साथ पकवानों को खाने लगते हैं और इसी तरह जानवी अपने हर इच्छा को जादुई जूते से पूरी करवाती है और खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। इस तरह जानवी की गरीबी खत्म हो जाती है और वो अपने गांव में खूब खुशी के साथ अपने माता पिता को रखती है और जादुई जूते जानवी को पहले से कई ज्यादा सुंदर और अद्भुत बना देते हैं।
जिसके कारण जानवी अब समझदार के साथ साथ एक सुंदर लड़की भी बन जाती है जिसे हर कोई बहुत प्यार करता है। और क्लास में पढ़ाने वाली मैडम भी अब जानवी से प्यार से बात करने लगती है और इस तरह जानवी जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है।